हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं 5th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स का विधि ट्रेवल्स 1। उसका पेज नंबर है 13। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं आज हम इनको सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, राइट 5 नंबर्स बिटवीन दी नंबर्स 23,568 एंड 24,234। तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, हमने ना कोई 5 नंबर लिखने हैं, ठीक है, जो कि बिटवीन होने चाहिए, बीच में होने चाहिए किसके, 23,568 और 24,234 के बीच में। तो चलिए देखते हैं किस तरह से करेंगे। तो ये नंबर दे रखा है, तो नेक्स्ट नंबर क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर 68 है ना, तो यहाँ पे हम 69 भी लिख सकते हैं। 23,569, ठीक है, 23,569। अब आप चाहो तो या तो इसी को कंटिन्यू करो, ठीक है, 23,570 एंड 23,571, 23,572, 23,573, ठीक है। एक तो हम ये भी लिख सकते हैं, देखो इसको किस तरह से कंटिन्यू किया, 69 था, 70, 71, 72, 73, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये एक तो 23,568 से अबव है, ठीक है, उससे मतलब उससे ऊपर है, नीचे नहीं है, छोटे नहीं है, ठीक है। और किसके बीच में आ रहा है ये, 24,348, इससे पीछे ही है। ऐसा नहीं है कि मैंने 349, अगर मैं 24,349 लिख देती तो ये बिटवीन में नहीं रहेंगे नंबर, है ना। अब ये तो आपकी मर्जी की, या तो आप ये वाला एग्जाम्पल लिख लो वहां पे। अब क्या है कि आप कोई और एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। अब आप चाहो तो ये कर सकते हो कि 23 और अब इस नंबर में चेंज कर दो, है ना। तो इसको क्या कर सकते हैं, 5 को 6 कर दो और बाकी 6 8 एज इट इज रहने दो, आपकी मर्जी है। चाहे आप 6 9 करो, सिर्फ आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए कि हमने जो नंबर है वो इन दोनों ही नंबर के बीच में रखना है, ठीक है। तो अगर और भी जो भी आपका दिल करता है, ठीक है, 23 मान लो मैंने लिख दिया, 7 6 8 है तो ये बिटवीन में ही है ना। तो आप कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हो, बट आपको कंडीशंस क्या याद रखनी है कि ऐसी संख्या जो 23,568 से बड़ी हो, मतलब इससे बड़ी हो, और 24,348 से छोटी हो, तभी बीच में रहेगी ना। तो वैसे तो फिलहाल के लिए आप ये सिंपल सा एग्जाम्पल याद रख लीजिए, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसी में 100 ऐड करते चलिए, है ना। मान लो मैंने कर लिया कि 23,000, यहाँ पे 100 ऐड कर लो तो क्या बन जाएगा, 669, है ना। या फिर अगर और एग्जाम्पल आपको बनाना है, वैसे 5 ही बोला है इसने, तो क्या हो जाएगा 23, मान लो मैंने 100 ऐड कर दिया तो 669, अगेन 100 ऐड कर दो 23, तो कितना बन जाएगा 769। या तो इस तरह से आप 5 एग्जाम्पल इसके पूरे कर लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आप ये सिंपल सा ही एग्जाम्पल याद रखिए इसका, जो लिखना है आपने एग्जाम में, ठीक है बच्चों। तो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या बोल रखा है, कहते हैं राइट 5 नंबर्स दैट आर मोर देन 38,125 बट लेस देन 38,600, ठीक है। देखो पहले समझो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि 5 नंबर लिखने हैं, ठीक है। मोर देन का मतलब होता है उससे ज्यादा, और लेस देन का मतलब है उससे कम। ये जो संख्या है, ठीक है, 38,125 जो संख्या है इससे बड़ा मोर देन, ठीक है, और 38,600 इससे लेस देन, तो इससे कम वाला नंबर लिखने हैं टोटल 5। जिस तरह से ये किया सेम उसी तरह से ये होगा, ठीक है। तो चलो करके देखते हैं। पहले जो इसका एग्जाम्पल है वो मैं लिख लेती हूँ, 38,125, 38,125, 38,125 एंड 38,600, ठीक है। तो अब इसके बीच में 5 नंबर लिखने हैं आपने, तो कर ले, या तो 100 ऐड कर लो, ठीक है, अगर सिंपल ही आपको याद रखना, या फिर छोड़ो परे, एक काम करते हैं सीधा सा, 25 है, क्या कर देंगे 38, जैसे यहाँ पे किया था, ये 25 के बाद 26, एक नंबर ये हो गया, 38 1, 26 के बाद क्या आएगा 27, अब 27 के बाद क्या आएगा 38 1 2 8, देन 38 1 2 9, 1 2 3 4, देन एक और लिख लीजिए 38 1 3 0, ठीक है। तो ये 5 इसके एग्जाम्पल हो गए। बाकी जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में यही एग्जाम्पल देने हैं, वहां पर आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हो इसके, है ना। 100 ऐड कर दो, अच्छा 100 नहीं तो यहाँ पे 1000 ऐड कर दो, नहीं अगर हम 1000 ऐड करेंगे तो ज्यादा चला जाएगा, तो 100 ऐड करके आप 5 नंबर इनके बीच के रख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या पूछ रखा है,
रवि's car has been driven for 56,987 किलोमीटर टिल नाउ। ठीक है, तो रवि ने कार कितनी ड्राइव की है अभी तक? 56,987। शीतल कार हैज बीन ड्राइवन 67,543 किलोमीटर। हुज कार हैज बीन ड्राइवन मोर। तो हमने बताना है कि किसने ज्यादा कार ड्राइव की है। ठीक है, ज्यादा कार बतानी है। देखो ज्यादा कार उसी ने ड्राइव की होगी ना जिसकी संख्या जितनी बड़ी होगी, जिसका नंबर जितना बड़ा होगा। तो मुझे ये बताओ कि जो 56,987 है ये बड़ा है या फिर 67,543? तो कौन सा बड़ा है? 67,543 किलोमीटर। तो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 67,543, जो कि शीतल ने ड्राइव की है। ठीक है, सबसे ज्यादा कार किसने ड्राइव की है? शीतल ने। तो चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट में क्या बोल रखा है? द फॉलोइंग्स आर द प्राइस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिक बल्ब्स। नीचे कुछ ना प्राइस दे रखी है, कीमत दे रखी है अलग अलग बल्ब्स की। ठीक है, अरेंज द प्राइसेस इन असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब हमने क्या करना है अब? इन संख्याओं को इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इसको अरेंज करना है। तो चलिए इससे पहले ना एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको ना इंक्रीजिंग ऑर्डर समझ आ जाए। वैसे आपने पिछली कक्षा में भी किया है, बट यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगी। देखो, अगर हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालना हो तो क्या है कि संख्या को बढ़ते क्रम में लिखना होता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले छोटी संख्या लिखी जाती है ना। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे छोटी संख्या आपको क्या नजर आ रही है? 32। ठीक है, फिर उसके बाद उससे बड़ी। तो यहाँ पर 41 बड़ा है या 52? तो 52 बड़ा है 41 से। अच्छा, 41 से छोटा तो सिर्फ 32 ही था, और उसके बाद यहाँ पर जो 32 से बड़ा था वो था 41। तो 41 लिख दिया। और अब 41 से भी बड़ा क्या है? 52। एंड 52 से भी बड़ा क्या है? 53 से भी बड़ा क्या है यहाँ पर? 60। तो ये हमने क्या लिख दिया? इस संख्या का बढ़ता क्रम। तो चलिए इसी की तरह जो क्वेश्चन दे रखा है अब उसको सोल्व करके देखते हैं। तो देखिए ये नंबर्स आपको बुक्स के ऊपर दे रखे हैं, इसको क्या करना आपने? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अब आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर का पता है कि किस तरह से लिखते हैं? पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उसके बाद बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, है ना। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो ये कितना है? अगर इसको आप देखोगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, यानी कि ये है 19,000, है ना। ये है 1, 10, 100, 1000, 10,000, सभी 10,000 वाले हैं। तो ये 89,999 है ना। ये है आपका 94,983। ये है आपका 1, 10, 100, 1000, यानी कि 4,900। ये मैंने सही लिखा है? 49, सॉरी यहाँ पर 9 भी है साथ में। ठीक है, ये संख्या है आपकी क्या? 499। ठीक है, तो ये है आपका 49,900। ओके, एंड ये दे रखा है 93,743। तो देखिए सबसे पहले बताओ यहाँ पर छोटी संख्या कौन सी है? अगर आप देखोगे तो देखो मुझे जो सबसे छोटी संख्या नजर आ रही है वो है 49,900, है ना। 49 ही है ना 1000 सबसे छोटा, तो कोई और तो नहीं है ना। चलो तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, हम लिख क्या रहे हैं? हम लिख रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये किस तरह से आएगा? देखिए सबसे पहले आ जाएगा 49,900। देन इसके बाद कौन सा नंबर है इससे बड़ा 49 के बाद? तो अच्छा 89 लिखूं पहले या 90? तो पहले लिखा जाएगा 89, है ना, क्योंकि जो 90 वो तो 89 से भी बड़ा है ना। तो पहले 89 आएगा ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 89,999। देन आफ्टर दैट क्या आएगा? उसके बाद आपका आ जाएगा, और ये होता है साइन, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का, ग्रेटर देन उसके बाद आपका आ जाएगा 90,000। देन इसके बाद क्या आएगा? 93। ठीक है, 94 लिखूं या 93? तो क्या लिखेंगे? 93, 743। देन उसके बाद आ जाएगा आपका 94,983। तो ये हमने उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे क्या है कि मुझे भी मोटिवेशंस मिलेगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट में क्या करना है? द फ्लोइंग टेबल्स शो द पॉपुलेशन ऑफ सम टाउन्स। नीचे ना किसी वो और डाटा दे रखा है, ठीक है, पॉपुलेशंस का किसी टाउन का। तो कहते हैं अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब क्या करना है? हमने उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मतलब पहले सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। वो होता है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर। चलिए ये जो संख्या ली थी हमने, इसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख के दो मुझे। किस तरह से लिखा जाएगा अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात की जाए, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करेंगे? पहले सबसे बड़ा, तो क्या है यहाँ पर सबसे बड़ा? 60। देन उसके बाद ये सबसे बड़ा है ना,
और उसके बाद क्या आएगा, 60 के बाद आ जाएगा आपका 53, 53 के बाद 52, 52 के बाद 41, देन आ जाएगा आपका 32। ठीक है, तो चलो अब करके देखिए उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर जो दे रखा है। तो चलिए यहाँ पर देखते चलिए, पहले देखो 65,000 है। ठीक है, ये वाली संख्या इग्नोर करते हैं अभी, 100 वाली 65,000। बस एक बार ये देख लो, वो एक बारी संख्याओं को देख लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 1000 में है ना, तो 65,232 है, देन 53,231 है, देन 56,380, 51,336, 45,858, 66,540 है ना। तो अब इसमें क्या करना है, पहले सबसे बड़ी संख्या। तो अच्छा देखो यहाँ पे 1000 वाली नंबर, 10,000 वाले नंबर पे नजर मार लीजिए, सबसे बड़ा क्या है, 66 है, 45, इनमें से कौन सा है। तो देखा जाए 66 है ना, तो सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले आ जाएगी आपकी 66,540। ठीक है, ये बड़ा है ना, तो इससे छोटा क्या है, देखो इससे छोटा है 65 है ना, 65,232। 65 से छोटा क्या है यहाँ पर, 56,380। देन इसके बाद इससे छोटा क्या है, 56 के बाद बात की जाए तो 53 आ जाएगा, 53,231। देन इससे भी छोटा क्या है कोई संख्या है, वो है आपका 51 है ना, 51,336। देन इससे भी छोटा क्या है, 45,858। तो ये हमने इन संख्याओं को अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि, और क्या कहते हैं इसको, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसको अरेंज किया है। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe this channel for such more video.